खुद को इंडियन बैडमिंटन फैन बोलते हो, बट जब तक प्लेयर फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल में ना पहुंचे तब तक उनको देखते तक नहीं। छोड़ने का मतलब होता है ट्राई ही ना करना। नगुयन के सामने 21-7 21-16 परफॉर्मेंस। मैं चाहता हूँ आयुष शेट्टी लिटरली डिस्ट्रॉय करे उनको, डिफीट करो भाई उनको, कुछ भी करके उनको डिफीट करो। जिया जेंग हमारा टारगेट होना चाहिए। एक दो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैंने ये बनाया भी नहीं, उनका ग्राफ भी नहीं बनाया क्योंकि भाई पूरी लाइन ही बन जा रही थी। वन राउंड ऑफ वन एग्जिट, उसमें डिस्कशन भी क्या करूँ। एंडर्स एंटोनसन जो वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर है, उनको स्ट्रेट 2 सेट डिफीट करने के बाद क्वार्टर फाइनल्स के अंदर एलेक्स लिनियर के सामने 21-9 21-14 से वो हार जाते हैं। यूजेन नाम सुना है क्या आपने, उनके सामने हार जाते हैं 21-14 21-7 से। जब आप टूर्नामेंट देखते भी नहीं थे तब से मैं वो इस प्लेयर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। सपोर्ट करो बट ये आंखें बंद करके सपोर्ट करना बंद करो। खुद को किसी प्लेयर का फैन बोलते हो बट वो जब हार रहा होता है तब देखते तक नहीं हो उसके मैचेस। आपकी तरह भाई चद्दर ओढ़ के सो नहीं रहे हो, वरना खुद को इंडियन बैडमिंटन फैन बोलना बंद कर दो। तो 2025 ईयर रिपोर्ट कार्ड आ चुका है एंड ये पूरा का पूरा वीडियो बेस होने वाला है फैक्ट्स पे, जो चीज़ें हुई हैं 2025 की। बहुत लोग होता है कि एक टूर्नामेंट खत्म हुई भूल जाते हैं कि लास्ट टूर्नामेंट में क्या हुआ, नई टूर्नामेंट आई। 2025 पूरे साल में क्या क्या चीज़ें हुई है इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है। तो माइंड ओपन करके ये पूरा का पूरा वीडियो देखना। आपको कुछ चीज़ें बुरी भी लग सकती है, आपको कुछ पॉजिटिव्स भी देखने मिल सकते हैं। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी भी 4 साल पुरानी जीत है ना उस पर ही लगे हुए होते हैं। उनको कुछ आइडिया नहीं हुआ होता है कि इस साल क्या हुआ है, लास्ट मंथ क्या हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कौन सी टूर्नामेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ऊपर के जितने भी पार्ट है ना, सेंटर तक देखो अलग अलग कलर्स में डिवाइडेड है। जो रेड कलर है ना, डार्क रेड कलर आपको दिख रहा होगा, वो सुपर 1000 टूर्नामेंट है, वो है। देन सुपर 750 जो थोड़ा लाइट रेड दिखेगा आपको। ये सारे टूर्नामेंट है जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस चाहिए, जहाँ पे हमारा अगर दबदबा नहीं बनता है तो फिर मीनिंगलेस चीज़ें हो जाती है। ये दो है 750 एंड 1000। यहाँ पे हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद थोड़ा डार्क येलो में आपको सुपर 500 दिखेगा। देन ऊपर जितने आप जाते जाओगे, ऊपर का जो पार्ट है ना ग्राफ का, वो आपको छोटी टूर्नामेंट्स या फिर टीम इवेंट टूर्नामेंट्स दिखेगी। नीचे के जो डार्क रेड वाला पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव से ही शुरुआत करते हैं। साची का डिस्कशन करता है कि 2025 कैसा रहा है उनका। सबसे पहला ही डिस्कशन करेंगे हम लोग कि उनके रेड जो सुपर 1000 टूर्नामेंट्स है, ऑल इंग्लैंड के अंदर राउंड ऑफ 2 मतलब सेकंड राउंड के अंदर। देन चाइना ओपन जो सुपर 1000 टूर्नामेंट्स होती है उसमें अंदर सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंचे है। देन आपको 2-3 और क्वार्टर्स सेमीज दिखेगी। चाइना मास्टर्स के अंदर आपको एक और रेड वाला पार्ट मतलब लाइट रेड वाला दिखेगा जिसके अंदर फाइनल्स तक पहुंचे हैं। एक चीज़ जो पूरा साल निकल गया जिसके अंदर है ना, ये पूरा आपको ना ये ग्राफ आपको आगे के जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें ये देखने नहीं मिलने वाला है। ये एक ऐसा ग्राफ है पूरे साल में मेरे जितने भी वीडियोस आप देखोगे ना, आपको एक चीज़ आइडिया आएगा कि मैं हमेशा साची का सपोर्ट क्यों करता हूँ। उसका रीज़न ये ग्राफ है। एटलीस्ट एक पैर है या फिर एक है जो प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मे बी नॉट कंसिस्टेंटली बट एटलीस्ट पहुँच रहे हैं। ठीक है, क्वार्टर्स पहुँच रहे हैं, सेमीज पहुँच रहे हैं। ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। बट बार बार मैंने वही डिस्कशन किया है एंड आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज़ कैसे रियलाइज़ होगी, मुझे नहीं आइडिया है। बट साची इंडिविजुअल अगर बोला जाए तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं। आप उनके पुराने वीडियोस जाके देखो, उन्होंने हमेशा खुद को एक लेवल पे प्रूव किया है। मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम पे या फिर पिछले 2-3 साल ले लो, एक ही जेम हमारे पास है जो है साची। ये ग्राफ उस चीज़ को प्रूव करता है। तो ये है टोटल डेटा टूर्नामेंट्स जितनी भी इस साल उन्होंने खेली है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा सेमीफाइनल्स, भाई 6 सेमीफाइनल्स पहुंच चुके हैं। ये चीज़ प्रूव करती है, बार बार हमें प्रूव करती है कि क्यों हमेशा, भाई आपका मुझे नहीं पता, हमेशा कोई भी टूर्नामेंट में अगर साची खेल रहे हैं मेरे क्यों होप्स उनसे बढ़ते रहते हैं हमेशा। ये टूर्नामेंट और बोलते हैं ना कि ये ग्राफ है, इस चीज़ का प्रूफ है। तो ये ग्राफ देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हमारे अंदर आ जानी चाहिए क्योंकि 2026 है एंड भाई अभी तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स तक आ रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकती है। जस्ट एक छुटकू सा जो बोलते हैं नेगेटिव पार्ट है, जो फाइनल हम नहीं जीते हैं, बट वो भी जल्द आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैन सिंगल से। प्रणय
एचएस के बारे में, उनके बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो यहाँ पे छोड़ एक जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ब्लू सर्कल दिख रहा होगा, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है, वो राउंड ऑफ 32 वहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे राउंड ऑफ 32 काफ़ी है, बट हमारा फोकस जैसे कि मैंने यही चीज़ बोला ना कि सुपर 1000 और सुपर 750 ज़्यादा रहने वाला है। वहाँ पे ऑल इंग्लैंड देखा जाए, वहाँ पे फर्स्ट राउंड एग्जिट है, सेकेंड राउंड एग्जिट है। यहाँ पे आप 4 टूर्नामेंट देखो, सारे में राउंड ऑफ 16 एग्जिट्स हैं। एक चीज़ जो प्रणव एचएस के बारे में, आप वो जब यंग थे तब मैं देखता था, तब तो मैंने स्टार्ट ही किया था बैडमिंटन, तब से मैं प्रणव एचएस को देखता था। एक चीज़ है जो इनमें भर भर के टैलेंट है, वो है भाई खींच सकते हैं, गिव अप नहीं करते हैं कभी भी कोर्ट के अंदर। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बात की है, बट फिर से एक और बार बोल दूँ, इस साल उनका ऐसा रहा है कि कभी इंजर्ड हुए हैं, कभी पिछले साल जो चीज़ हुई थी उनको शायद चिकनगुनिया हुआ था, कंफर्म करो अगर कमेंट बॉक्स में, जहाँ तक मुझे पता है वो हुआ था। उसके बाद की गेम थोड़ी बहुत डाउन गई है, उसके बाद बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस उस लेवल तक का नहीं आ पा रहा है। 2025 का ये ग्राफ देख के आपको ये चीज़ क्लियरली आइडिया आ जाएगा। 2026 से मेरे प्रणव एचएस से सिंपल होप्स रहने वाले हैं कि एटलीस्ट जवाब है कि कुछ क्वार्टर सेमी स्टार्टिंग के महीने है ना, इंडिया ओपन आ रहा है, मलेशिया ओपन आ रहा है, वहीं से उनका परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाए। 8 बार राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुआ है एंड 8 टाइम्स ही राउंड ऑफ 2 एग्जिट हुआ है। मैं जो होप्स कर रहा हूँ 2026 से प्रणव एचएस से, वो है कि एटलीस्ट क्वार्टर्स और सेमीज ज़्यादा बढ़ते रहे। जैसा ग्राफ साची का था वैसा ही मैं प्रणव एचएस से भी चाहता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की होप पीवी सिंधु, जिनके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि काफ़ी इंजरी से निकली हैं वो। काफ़ी ये साल ऐसा ऊपर नीचे वाला रहा है ना कि कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एक बढ़िया टूर्नामेंट थी ज़रूर, कभी ऐसा लगा है कि यार क्या कर रहे हो आप, किसी भी रैंडम के सामने वो हार गई थी। डिस्कशन करते हैं पहले सुपर 1000, दैट्स वाई साची है, पीवी सिंधु, ये सारे लोग टॉप के प्लेयर्स क्यों हैं, ये ग्राफ आपको प्रूव करेगा। पहली चीज़, ऑल इंग्लैंड फर्स्ट राउंड एग्जिट भले हो, चाइना ओपन सेकेंड में गए, बट आपको चाइना मास्टर्स, इंडिया ओपन दिखेगा ज़रूर, जहाँ पे टॉप के प्लेयर्स थे, वहाँ तक क्वार्टर्स तक वो पहुँची है। ये रीज़न है, यही रीज़न है कि हमेशा उनको बोला जाता है कि इंजरी हो या फिर कुछ भी हो, पीवी सिंधु खेल रही है, वो परफॉर्मेंस लेके ज़रूर आएगी। इंडिया ओपन मैं अभी भी वो मैच ग्रेगोरिया तुंजुंग वाली अभी भी नहीं भूल सकता हूँ। वो मैच ऐसी थी जहाँ पे ग्रेगोरिया ने प्रूव किया था वाई शी इज़ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, उन्होंने क्लियरली ये चीज़ प्रूव की थी। एंड पीवी सिंधु मैन ये साल बहुत, वो बोलते हैं ना कि ये उतार चढ़ाव वाला रह चुका है उनके परफॉर्मेंस के रिलेटेड। कभी इंजरीज, ये लास्ट बोलते हैं ना कि ये यूरोप का जितना भी टूर है, जितनी भी लास्ट की आप 1-2 महीने की टूर्नामेंट्स देखो, उसमें वो गायब रही है। इंजरी, फुट इंजरी थी उनको शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो यही रीज़न रहा है। एंड मैं 2026 से जो चीज़ होप कर रहा हूँ वो भाई पहली ही मैच से उनका जो बोलते हैं स्टार्टिंग मलेशिया ओपन जहाँ से होने वाला है वो है, देन इंडिया ओपन होने वाले, ये सारे कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जहाँ से मैं उनके रिजल्ट को होप कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल। देखो यार, एक चीज़ हमेशा याद रखो, एज एन बैडमिंटन फैन आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए, 2028 का जो प्रिपरेशन करना है ना ओलंपिक्स का, वो अभी से होगा। अभी प्लेयर्स लोग अपना मोमेंटम लेके जाएंगे ना। अभी क्यों बोला जाता है कि कुछ प्लेयर्स है ना, जैसे एलेक्स लेनियर को बोला जाता है कि वो फ्रांस को 2028 में बहुत ऊपर लेके जाएंगे, क्यों बोला जाता है, ये चीज़ आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लेयर्स भी हैं जो अपने आप को ऐसे प्रूव कर रहे हैं, अभी से प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे प्लेयर्स जैसे पीवी है, मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि भले कितने भी प्लेयर आ जाए, अभी भी मेरे होप्स वुमेन सिंगल्स में तो एटलीस्ट पीवी से ही हैं कि वो गोल्ड लेके आ सकती है। तो ये पीवी सिंधु का ग्राफ है, यहाँ पे 6 दिख रहा होगा, वो शायद 5 तक है फर्स्ट राउंड एग्जिट, देन 1-2 ऊपर नीचे एक ग्राफ में हुआ ज़रूर है, तो वो देख लेना अपने आप। बट जो मेजोरिटी जो सेमीफाइनल फाइनल्स की कमी दिख रही है, उसका मुझे जो कंक्लूजन पूरे साल का निकल रहा है, बहुत लोग ये मुझे पूछ रहे थे कि ये पूरा साल निकला है कि क्या, क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही है पीवी सिंधु की, चल क्या रहा है। मैंने तब भी उनको यही चीज़ बोली थी, मे बी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हो। प्रायोरिटीज़ से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको खेलना नहीं है बैडमिंटन एंड ऑल, नहीं, आप लोग टोटली गलत ले रहे हो उस चीज़ को। प्रायोरिटी से मेरा मीनिंग ये है कि भाई लाइफ में उन्होंने जितना भी इंडिया के लिए करना था उसका मेजोरिटी ये होता है ना, उससे 10 टाइम ज़्यादा किया है। जितना प्लेयर पूरा करियर निकल जाता है उसके अंदर करता है ना, उससे 10 टाइम ज़्यादा पीवी सिंधु ने कर रखा है पूरी कंट्री के लिए। यही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसके बाद ये चीज़ उनको भाई डिज़र्व करती हैं, वो अपने लाइफ जो बोलते हैं ना कि ऑफ कोर्ट लाइफ होती है, वो डिज़र्व करती हैं उस चीज़ को। अब बोलते हैं ना कि 2025 पूरा निकला है, आपको कुछ टूर्नामेंट्स ऐसी दिखेगी जहाँ पे राउंड ऑफ 1, राउंड ऑफ 2 में ऐसी मैचेस किसी रैंडम प्लेयर के सामने वो हारी थी, सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे। तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ये सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे भाई मुझे जो लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस, मैं 110% गलत हो सकता हूँ। सो 2026 से मेरे क्लियर होप है। अगर 2028 ओलंपिक्स है जिसके अंदर मैं पर्सनल मेरे क्वेश्चंस अगर बोलूँ ना कि किसी प्लेयर को मैं चाहता हूँ कि जो गोल्ड ले, आंसर है टफ होगा, मुझे पता है ये चीज़, बट उनके सामने अगर कोई फाइनलिस्ट मुझे चाहिए वो है पीवी सिंधु।
एक और छोटे मोटे पॉजिटिव्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो है ध्रुव तनिषा का परफॉर्मेंस। देखो यार, आपको सुपर 1000 सुपर 750 जो इंपॉर्टेंट है वहाँ का परफॉर्मेंस आपको दिख ही रहा होगा, 1 एंड 2 राउंड एग्जिट ही है। तो भाई वो डिस्कशन जैसा कुछ बनता नहीं है, क्योंकि भाई मैं जब भी कोई भी टूर्नामेंट देखता हूँ, जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं ना, कोई भी ले लो, कोई भी कैटेगरी है, जैसे अगर मिक्स डबल्स के लो तो फेंग वांग है, या फिर जो बोलते हैं जियंग वेई है, कोई भी टॉप के प्लेयर ले लो, वो सुपर 750 1000 ज़्यादा प्रेफर करते हैं भाई। ऑफकोर्स भाई टॉप के प्लेयर्स हैं, वो जो है छोटी टूर्नामेंट में आएंगे ही क्यों, ये एक चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं नोटिस करता हूँ वो है कि भाई टॉप के प्लेयर के सामने हमारे प्लेयर क्या परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई हमारा इन दी एंड गोल क्या होने वाला है, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, या फिर बोलते हैं सुपर 1000 और वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये चार ही तो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो इन चार टूर्नामेंट्स में तो सारे टॉप के प्लेयर्स आने ही वाले हैं, तो वहाँ पे हम क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। वहीं पे अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो राउंड ऑफ 1 राउंड ऑफ 2 एग्जिट्स काफ़ी हुए हैं भाई। कुछ परफॉर्मेंसेस तो ऐसे थे जो भाई आपको भी पता है, डिस्कशन में हर एक वीक करता ही रहता था। बट एक पॉजिटिव जिसके बारे में मैंने बात की ना, वो है भाई आपको ऊपर के दिखेंगे, सुपर 500 सुपर 300 के अंदर दिखेंगे, जहाँ पे एटलीस्ट क्वार्टर्स गए हैं, सेमीज गए हैं, एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का परफॉर्मेंस कौन ही भूल सकता है उनका। एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वो लेके आए थे। बट वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि टॉप के प्लेयर जैसे ही सामने आए, वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गया। ये चीज़ मैं चेंज होते हुए देखना चाहता हूँ। तो 2026 के अंदर पोटेंशियल है। मैं ये पूरे वीडियो के अंदर रोहन एंड शिवानी का डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि उनका परफॉर्मेंस लास्ट 1-2 मंथ का मैंने देखा है, वो काफ़ी बोलते हैं ना अच्छा खासा निकल के आया है। तो उसके पहले का डिस्कशन जैसा बनता है नहीं। मैं 2026 में ज़रूर देखना चाहता हूँ रोहन शिवानी का परफॉर्मेंस। अभी ध्रुव तनिषा के बारे में डिस्कशन किया जाए, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स टूर्नामेंट थी, एंड बात की जाए जर्मन ओपन वाला भी अच्छा खासा उनका बोलते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वो लेके आए ज़रूर थे। तो ग्राफ आपको क्लियरली यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा, राउंड ऑफ 1 एग्जिट बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये इस चीज़ को मैं 2026 में चेंज होता हुआ देखना चाहता हूँ। एटलीस्ट क्वार्टर्स तो होना ही चाहिए। हमारे सारे टॉप के प्लेयर्स हैं, उनके रिलेटेड ये डिस्कशन है, ठीक। यंगस्टर्स हैं जो 17-18 के आसपास के एज के हैं, उनके बारे में डिस्कशन ये वीडियो में नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी फ्यूचर है उनका आने वाला है। नेक्स्ट 2026 में उनका रिपोर्ट कार्ड ज़रूर आएगा। अभी ध्रुव तनिषा के बारे में डिस्कशन किया जाए, जो वो यहाँ पर रेड और येलो वाला पार्ट है, वो मुझे एकदम कम चाहिए भाई। ऑलमोस्ट 1 पे आ जाए तो बहुत बढ़िया है। सेमीफाइनल वाला पार्ट ना, सेमीफाइनल और फाइनल वाला या फिर क्वार्टर्स वाला, उसके ग्राफ मुझे ऊपर जाते हुए ज़रूर देखने हैं ध्रुव तनिषा से। देन बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे ट्रेगा के बारे में बार बार पूछा है कि कब उनका कमबैक होने वाला है, कब वो परफॉर्मेंस लाएंगे, कब वो वापस आने वाले हैं। एक पैर जो मैं देखता था हमेशा पिछले 4-5 महीने पहले, उसके पहले भी मैं देखता था कि ट्रेगा एटलीस्ट लियू 10 को भाई डिफीट करने के आसपास आ सकते हैं, फुल पोटेंशियल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करते हैं, कि जैसे नेट में इश्यूज़, बोलते हैं ना कि नेट में इश्यूज़ आते हैं जब ट्रिशा गूंगे को वो रोटेट करके फ्रंट में आती है। देन गायत्री का अटैक फ्रॉम बैककोर्ट, ये वाला पार्ट है जो भाई बहुत वीडियोस में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, अभी उसका मीनिंग नहीं है डिस्कशन करने का। जो डिस्कशन मुझे यहाँ पे करना है ना, वो है रेड वाला पार्ट, जो सुपर 500 आपको 750 और 1000 दिख रहा है यहाँ पे। ऑल इंग्लैंड वाला पार्ट आपको दिखेगा जिसके अंदर क्वार्टर्स खींचे हुए दिखेंगे आपको। देन और भी टूर्नामेंट्स हैं, स्विस ओपन दिखेगी, और भी अच्छी खासी टूर्नामेंट्स है जिसके अंदर परफॉर्मेंस वो ला सकते थे। आधा साल इसी में इंजरी में निकल गया पूरा का पूरा। एंड जो टूर्नामेंट्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया भी है, वो जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के राउंड में जब भी आपके सामने टॉप के प्लेयर्स आ जाए ना, डिफीट करो भाई उनको, कुछ भी करके उनको डिफीट करो, या फिर एटलीस्ट ऐसी परफॉर्मेंस लेके आओ कि भाई वो सामने वाला भी सोचे कि यार क्या परफॉर्मेंस लेके आए हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो जापानीज़ पेयर्स हैं, ठीक है। जापानीज़ की 3 से 4 वुमेन्स डबल्स की पेयर हैं, जिनमें से एक ने लियू 10 को डिफीट किया, ठीक है, लिटरली डिफीट किया। वो लियू 10 टॉप रेटेड प्लेयर्स में से हैं, उनको डिफीट किया, ठीक है। अगर वो जापानीज़ पेयर जो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ट्रेगा के पास फुल पोटेंशियल है, वो चीज़ वो कर सकते हैं। बट 2026 में यही चीज़ देखना चाहता हूँ, जो चीज़ अभी इंडिया ओपन में हुई है वो भाई ऑफकोर्स परफॉर्मेंस आई है हमारी, वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, उसका डेटा यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ 2026 से स्टार्टिंग से ही ट्रेगा लोग, जो हमारा टारगेट लियू 10 लोग होने चाहिए, लियू 10 पर्ली 10 ये लोग होने चाहिए। ये लोग देखो यार, अभी जितने टाइम लियू 10 लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, पर्ली 10 लोगों ने अपने रैंकिंग पॉइंट्स भाई इतना खासा ऊपर लेके गए हैं, वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। अब मैं भी पर्ली 10 लोगों से वही देखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स में क्या
परफॉर्मेंस लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आएंगे लियू 10, उनको डिफीट करते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जिया जेंग हमारा टारगेट होना चाहिए, उनके सामने हम कैसा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हमारा टारगेट वर्ल्ड नंबर 30, वर्ल्ड नंबर 40 ये हमारा टारगेट्स है ना, तो भाई होने से रहा। तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है राउंड ऑफ 1 पे ही अटक जाते हैं, नहीं, परफॉर्मेंस लेके आते हैं। ग्राफ में आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनका भाई ऐसे पूरी राउंड ऑफ 1 की ही आपको पूरी लाइन ही ऐसे दिख जाएगी। बहुत प्लेयर्स हैं जिनका मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, बट ये शॉर्ट में यहाँ पे मैं पांडा सिस्टर्स का डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखो यार, एक साथ 3 4 5 प्लेयर्स हमें चाहिए जो बैकअप में हो। आप यार देखो, जब जो टॉप के प्लेयर्स कर रहे हैं या फिर टॉप की कंट्री कर रही है ना, जैसे चाइना बैडमिंटन में है भाई, टॉप है तो है, आप उनका वो ये चीज़ सोच सकते हो कि कैसे ट्रेन करते हैं, ये सब कुछ भाई कोचेस का काम है, सब कुछ उनका काम है। जो एज एन ऑडियंस हमें अगर चाहना है कि भाई इंडिया जीते, इंडिया टॉप पे पहुंचे, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसे कोरिया है, वहाँ से देखो कितने बढ़िया बढ़िया मेंस डबल्स के प्लेयर्स बन के आ रहे हैं। वुमेन सिंगल्स के अंदर भी अब बहुत अच्छे प्लेयर्स दूसरे निकल के आ रहे हैं। वुमेन्स डबल्स के अंदर किम कॉन्ग है, धन बेई के लिए अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। यही चीज़ मैं चाहता हूँ, ट्रेगा है वो परफॉर्मेंस लाते हैं ज़रूर, उनके साथ साथ कोई और भी वुमेन्स डबल्स पेयर हो, बट बोलते हैं ना, ट्रेगा और दूसरे प्लेयर्स हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है भाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस बन चुका है। उसका रीज़न ये ग्राफ है, आपको क्या दिख रहा होगा, पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। अभी एक दो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैंने ये बनाया भी नहीं है, उनका ग्राफ भी नहीं बनाया, क्योंकि भाई पूरी लाइन ही बन जा रही थी। वन राउंड ऑफ 1 एग्जिट, उसमें डिस्कशन भी क्या करूँ, उसके अगर स्कोर्स भी मैं डिस्कशन कर देता ना तो भाई क्या हो जाता पता नहीं, बट वही चीज़ है, उसको थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं। अगर मैं पांडा सिस्टर्स के बारे में अगर लिटरली ये चीज़ बोलूँ ना, मुझे भाई एटलीस्ट उनसे परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर भी चाहिए। इस साल नहीं आया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, भूल जाओ 2025 में क्या हुआ है। 2026 स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देना शुरू करना पड़ेगा। उनको भी ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई हम भी हैं, पूरी बोलते हैं ना कि लाइन चल रही है उसके अंदर हम भी है भाई, हम भी जा सकते हैं उस लेवल पे। देन बात करते हैं मैन सिंगल से आयुष शेट्टी के बारे में, जिनसे बहुत ज़्यादा होप है, सब लोगों को होप है, इंडिया के सारे ऑडियंस जितने भी बैडमिंटन को देखती है सबको आयुष शेट्टी से होप है कि नेक्स्ट ईयर तो एटलीस्ट बहुत बोलते हैं ना कि तहलका मचा के आएंगे ही वो। देखो यार, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होगी, यहाँ पे डार्क वाला जो सुपर 500 दिख रहे हैं, जो उन्होंने सुपर 1000 नहीं खेले हैं, ऑफकोर्स रैंकिंग पॉइंट का इशू होगा, कुछ भी होगा, वो भाई उस टॉपिक को थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं। जितने भी खेले हैं ये सबसे बड़ा इशू है राउंड ऑफ 1 एग्जिट। जब भी टॉप के प्लेयर्स आ रहे हैं, कुंडलाउत लास्ट 1-2 महीने ऐसे निकले हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे मौके मिले। कुंडलाउत के सामने भाई मैं अभी भी बोलता हूँ, उनके सामने मौका मिल रहा है, कुंडलाउत को डिफीट करो भाई, या फिर ऐसी हम बोलते हैं ना मैच लेके आओ कुंडलाउत के सामने कि वो भाई वो यंग ब्रिगेड में से आते हैं। कुंडलाउत विटसन वो यंग प्लेयर्स में से हैं जो ऐसी परफॉर्मेंस किसी भी टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस लेके आते हैं एटलीस्ट फाइनल्स। सोचो अगर मैं थाईलैंड का बोलते हैं ना मैन सिंगल्स का बनाऊँ ना उसका पूरा ग्राफ, तो उसके अंदर कुंडलाउत का जब भी अगर रिपोर्ट कार्ड बनेगा, फाइनल सेमीफाइनल सब फाइनल सेमीफाइनल ये बनेगा, समझ रहे हो। ये ग्राफ हमें हमारे प्लेयर्स से भी चाहिए। कुंडलाउत ऐसा नहीं है कि आजकल में परफॉर्मेंस लेके आए, सालों से लेके आते हैं। बात की जाए आयुष शेट्टी की, यहाँ पे मैं ये सेम चीज़ चाहता हूँ उनसे भी कि ये ग्राफ 2026 में चेंज हो, सेमीफाइनल फाइनल के आसपास कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस आए। ऊपर के जो पार्ट है सुपर 500 सुपर 300 है, मुझे उसमें परफॉर्मेंसेस उतने ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। ठीक है वो जीत रहेंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। टॉप के प्लेयर्स जहाँ पे आएंगे मुझे वहाँ पे चाहिए। देखो 2028 ओलंपिक्स अगर हमारा टारगेट है, जो भी 2 प्लेयर्स जाने वाले हैं इंडिया की ओर से, तो देखो यार लक्ष्य सेन उनके बारे में आते हैं, उनका नाम तो होगा ही होगा। एक और प्लेयर जो मुझे चाहिए वहाँ पे वो है आयुष शेट्टी, एंड ऐसा चाहिए कि सेमीज या फिर क्वार्टर्स उसके अंदर आयुष शेट्टी वहाँ पे खेल रहे हैं। ओलंपिक्स का अगर टारगेट है अभी 2026 2027, इसको एज एन ऑडिशन समझो कि 2028 में क्या परफॉर्मेंस आने वाला है, ये 2 साल हैं वो प्रूव करेंगे यार। मेरे लिए 2026 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है 2027 से। एक साल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्बा बोलते हैं ना कि चेंजेस लेके आना बहुत कम प्लेयर्स कर पाते हैं, आयुष शेट्टी करते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ। 2026 जितने भी सुपर 1000 अगर वो क्वालिफाइड है उसके लिए, सुपर 750 जितनी भी टूर्नामेंट मिल रही है, जब भी कोई टॉप प्लेयर के सामने उनकी मैच आ रही है, मैं चाहता हूँ आयुष शेट्टी लिटरली डिस्ट्रॉय करे उनको। डिस्ट्रक्शन करने से एक सिंपल चीज़ होगी, डिस्ट्रक्शन से मेरा मीनिंग क्या है, 21-12 21-13 ऐसे मैं चाहता हूँ आयुष शेट्टी उनको डिफीट करे।
ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आयुष शेट्टी के अंदर। जब किसी के पास पोटेंशियल और वो परफॉर्मेंस लेके ना है ना, तब बहुत ज़्यादा दुख होती है ये चीज़। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आयुष शेट्टी के रिलेटेड। नेक्स्ट ईयर जितनी भी मैचेस आती है, जितने भी टूर्नामेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं चाहता हूँ वो उनके अपोनेंट को लिटरली डिस्ट्रॉय करे। इवन वो सुपर 500 खेल रहे हैं या सुपर 300 खेल रहे हैं, डिस्ट्रॉय करो ओपोनेंट को। मैं थर्ड सेट नहीं देखना चाहता। जो चीज़ उस प्लेयर के साथ हुई थी कि थर्ड सेट के अंदर वो जीत रहे थे, वहां से वो हारे ना, ये चीज़ मैं आयुष शेट्टी से नहीं देखना चाहता। सो अगर ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो यूएस ओपन एक विन उनकी आ चुकी है, बट जो ग्राफ रेड वाला दिख रहा है वो मुझे शिफ्ट होते हुए देखना है सेमीफाइनल और फाइनल्स में। मुझे ये ग्राफ पूरा चेंज होता हुआ देखना है। वो फाइनल्स और सेमीफाइनल वाला पार्ट है ना, उसके ग्राफ ऊपर जाते हुए देखना है नेक्स्ट ईयर जब भी ये वीडियो आए तब। पोटेंशियल वाला वर्ड मैं नहीं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी रिपीट मोड में बोलूँ कि पोटेंशियल है परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल है परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। ये सेम चीज़ मैं लक्ष्य सेन के रिलेटेड लास्ट 3 साल से करता आ रहा हूँ, ये चीज़ मैं फिर से नहीं करना चाहता। तो आई होप आयुष शेट्टी का 2026 वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया निकले। सो नेक्स्ट बात करते हैं उस प्लेयर के बारे में। उस प्लेयर के बारे में प्रॉपर डिस्कशन ही करूं उससे पहले मुझे एक कमेंट आपको पढ़ा देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कमेंट क्या है बता देता हूं आपको। उन्होंने किया है, भाई क्या एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, कुछ नया बोलो। और प्रेशर में वो गेम छोड़ता नहीं है। छोड़ने का मतलब होता है ट्राई ही ना करना। ही नेवर गिव अप्स और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ उन्होंने लिखी है इस प्लेयर के बारे में। मैं ये कमेंट याद रखना, इस कमेंट को मैं एंड में डिस्कशन करूंगा। पहले ग्राफ पे आ जाते हैं, पहले पूरी मैचेस हैं, ये कमेंट याद रखना, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ मैं प्रॉपर। यहाँ पे ये पूरा ग्राफ है लक्ष्य सेन का, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, आपको जो सुपर 750 सुपर 1000 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में पूरे वीडियो में बार बार बोल चुका हूँ। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा 2 क्वार्टर फाइनल दिख रही होगी, बहुत बढ़िया मैचेस उसके अंदर रही है। जो ऑल इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस था एंड डेनमार्क ओपन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसके अंदर लेके आए थे वो। बाकी आपको एक सीधी लाइन दिख रही होगी, इसका वाला डिस्कशन मैं बहुत कम करता हूँ। एंड एक विन भी यहाँ पे दिख रही है। मैं डायरेक्टली इनके ग्राफ पे आ जाता हूँ, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 राउंड ऑफ 1 एग्जिट, 2 राउंड ऑफ 2 एग्जिट, 10 क्वार्टर्स पहुंचे हैं 4 बार, उसमें से 2 हैं जो सुपर 1000 सुपर 750 टूर्नामेंट्स में से है, ठीक है। देन सेमीज है, फाइनल्स है एंड विन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ जो बन जाती है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सुपर 750 और 1000 की परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। देन जितने भी परफॉर्मेंस ऊपर दिखेंगे ना, एकदम बोलते हैं ना सुपर 500 वाली परफॉर्मेंसेज हैं जहाँ पे बहुत कम प्लेयर्स हैं। ये लास्ट की 2-3 महीने की प्लेयर परफॉर्मेंसेज हैं और टूर्नामेंट्स हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज़ पे आ जाता हूँ जिसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो है कि भाई कितने राउंड ऑफ 1 एग्जिट्स होंगे। तो ये उस कमेंट के रिलेटेड ये चीज़ है। सो सुपर 750 टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन जो अच्छी खासी टूर्नामेंट है, नगोयन के सामने 21-7 21-16 परफॉर्मेंस। डेनमार्क ओपन जो सुपर 750 टूर्नामेंट है, इसके अंदर एंडर्स एंटोनसन जो वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर है, उनको स्ट्रेट 2 सेट डिफीट करने के बाद क्वार्टर फाइनल्स के अंदर एलेक्स लिनियर के सामने 21-9 21-14 से वो हार जाता है। चाइना मास्टर जो सुपर 750 टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उसके अंदर टोमा जूनियर के सामने 21-11 21-10 से हार जाते हैं। मकाओ ओपन जो सुपर 300 टूर्नामेंट है, उसके अंदर 20 इयर्स ओल्ड अल्वी फरहान के सामने 21-16 21-9 से हार जाते हैं। जापान ओपन जो सुपर 750 टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उसके अंदर कोडाई नाराओका के सामने 21-19 21-11 से हार जाते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स जिसके अंदर वो ली चियाओ जिनके सामने पूरी दुनिया के प्लेयर्स जीत के चले जाते हैं, उनके सामने 21-18 21-10 से हार जाते हैं। देन ऑल इंग्लैंड जो पूरे साल की सबसे बेस्ट टू बेस्ट टूर्नामेंट्स होती है, उसके अंदर ऑल इंग्लैंड आती है। उसके अंदर पहली मैच के अंदर सू लियांग को डिफीट करते हैं, देन जोनाथन क्रिस्टी को डिफीट करते हैं एंड लीशी फेंग के सामने 21-10 21-16 से हार जाते हैं। देन हमारी कंट्री की इंडिया ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए तो उसके अंदर 21-15 21-10 से लिन चुन यी के सामने हार जाते हैं। मलेशिया ओपन 2025 जो साल की पहली ही टूर्नामेंट होती है, उसके अंदर ची यू जेन, नाम सुना है क्या आपने, उनके सामने हार जाते हैं 21-14 21-7 से। तो अब आते हैं आपकी कमेंट पे। जब आपने ये चीज बोली है ना कि प्रेशर में वो गेम छोड़ता नहीं है, ये परफॉर्मेंस को एक बार आप जाके देखो जरूर। नेक्स्ट आपने लिखा है छोड़ने का मतलब होता है ट्राई ही ना करना। ये सारे मैचेस जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि उन्होंने गेम ही छोड़ दी थी। आपने बहुत ही एरोगेंटली लिखा है ही नेवर गिव अप्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन पिछले 4 साल से जब भी लक्ष्य सेन जीत रहे हैं हार रहे हैं, 4 साल से उनको मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ। रात के 3 बजे जो टूर्नामेंट्स पूरी दूसरे दुनिया में होती है ना, दूसरे कैनेडा में है, यूएस में है,
उस टूर्नामेंट में भी लक्ष्य सेन को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, उनको सपोर्ट करता आ रहा हूँ। जब आप टूर्नामेंट देखते भी नहीं थे तब से मैं वो इस प्लेयर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। वो जीतते हैं तब उनको भाई खुश होता हूँ उनकी गेम में, जब वो हारते हैं उनके बारे में डिस्कशन भी करता आ रहा हूँ। मैं आपकी तरह उस ऑडियंस में नहीं हूँ कि पूरे साल में एक या दो ही टूर्नामेंट जिसके अंदर वो फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाए तब ही टीवी ऑन करूँ या फिर मोबाइल ऑन करूँ देखने बैठ जाऊँ। मैंने इस प्लेयर को तब भी सपोर्ट किया है जब वो हार रहा था। पूरे साल जब 10 से 11 राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुआ है ना, तब जब लोगों ने आलतू फालतू चीजें बोली थी लक्ष्य सेन के रिलेटेड, तब भी उनके सपोर्ट में मैं ही बैठा हुआ। तब भी हर एक वीक वीडियो ये बनाता था कि इतना पोटेंशियल है प्लेयर में, पोटेंशियल को यूज क्यों नहीं कर रहा है ये प्लेयर। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी तरह मैं उस प्लेयर को तब सपोर्ट नहीं करता जब वो फाइनल में जाके जीते। मैं उस प्लेयर को तब भी सपोर्ट करता हूँ जब वो हार रहा होता है। खुद को इंडियन बैडमिंटन फैन बोलते हो, बट जब तक प्लेयर फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल में ना पहुंचे तब तक उनको देखते तक नहीं हो। राउंड ऑफ 2 में कितने लोग देखने आते हो आप लोग, राउंड ऑफ 1 के मैचेस कितने देखते हो, आपको कुछ पता भी है कि स्कोर लाइन चल क्या रही होती है। ये जो स्कोर्स मैंने बोले होते हैं उसमें से कितने मैचेस आपने देखी भी है, तो आपको ये पता भी होगा कि नेवर गिव अप्स, सपोर्ट करो बट ये आंखें बंद करके सपोर्ट करना बंद करो। ये मैचेस जब 21-14, 21-7 से वो हार रहे थे ना, तब भी मैं उनके सपोर्ट में बैठा हुआ था कि ये प्लेयर फिर से करेगा, परफॉर्मेंस लेके आएगा। खुद को किसी प्लेयर का फैन बोलते हो, बट वो जब हार रहा होता है तब देखते तक नहीं हो उसके मैचेस। और हाँ, जो आपने ये चीज़ बोली ना कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो भाई आपने वो टूर्नामेंट तो देखी भी नहीं होगी जिस टूर्नामेंट के अंदर राउंड ऑफ 1 के अंदर इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी, उसके बाद भी वहाँ पे सपोर्ट करने मैं ही बैठा था। जब कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी ऑडियंस आके आलतू फालतू चीज़ें लिखे जा रही थी कि भाई ये प्लेयर ऐसा वैसा सारी चीज़ें लिखी जा रही, तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि पोटेंशियल है, यही एक हमारे पास मैन सिंगल प्लेयर है जो परफॉर्मेंस लेके आएगा। तो यस, इंडियन प्लेयर को तब भी सपोर्ट करो जब राउंड ऑफ 1 एग्जिट हो रहे हो, जब 5, 10, 7 पॉइंट में प्लेयर हार रहा हो तब भी उसका सपोर्ट करो। ऐसा मत करो कि जब वो जीत रहा हो, जब फाइनल में पहुंच रहा हो तभी आके ये सब कमेंट करने बैठ दो। एंड या जब आपके जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक बात रिपीट कर रहा है, कुछ नया बोल, तो राउंड ऑफ 1 एग्जिट पूरे साल में जब 10-11 हो रहे हो तो क्या बोलूं मैं नया? ये बोलूं कि नहीं यार राउंड ऑफ 1 एग्जिट नहीं हुआ, ये टूर्नामेंट तो हम जीते हैं। तो क्या मैं पाकिस्तान के झूठ बोलना शुरू कर दूं कि भाई देखो हमने तो इंडिया के 6 प्लेन्स उड़ा दिए हैं, जबकि ये पूरा का पूरा झूठ होता है? क्या मैं वैसा करना शुरू कर दूं? भाई एक काम कर, तू बैडमिंटन देखना बंद कर दे। इंडिया को जब जीत रही हो तभी सपोर्ट करना है, तो देखना ही बंद कर दे, ठीक है? रात के 3 बजे जब बैडमिंटन मैचेस होते हैं ना, जब कंट्री यूरोप में जाती है, जब वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं, जब 11-12 बजे टूर्नामेंट शुरू होती है, तब मेरे जैसे जो और भी पैशनेट बैडमिंटन लवर्स हैं, इंडियन बैडमिंटन लवर्स हैं, वो देखने बैठे होते हैं। आपकी तरह भाई चद्दर ओढ़ के सो नहीं रहे होते। इंडियन बैडमिंटन को ऊपर लेके आना है तो डिस्कशन भी करना होगा। जाके एक बार क्रिकेट देख लो भाई, आपको आइडिया आएगा। बहुत रोते रहते हो ना कि भाई ये बैडमिंटन क्रिकेट की तरह क्यों नहीं बन रहा है, हमको भी तो देखना है भाई, हमको भी तो क्रिकेट की तरह बैडमिंटन को ऊपर देखते आना है। आपके जैसी ऑडियंस अगर बैडमिंटन में होगी ना, तो कभी बैडमिंटन ऊपर होने भी नहीं वाला। तो इंडियन बैडमिंटन को तभी सपोर्ट करने आते हैं जब हमारे प्लेयर्स जीत रहे होते हैं। जब वो हार रहे होते हैं तब कहाँ होते हो आप लोग? एक ही एक चीज़ 10 बार रिपीट मैं करूंगा, करते रहूंगा जब तक वो चीज़ चेंज नहीं होती है। फैक्ट्स को एक बार बोला जाए या 500 बार बोला जाए, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? मेरे रिपीट ना करने से अगर हमारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है तो कल से वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो यस, इंडियन प्लेयर्स को तब भी सपोर्ट करो जब वो हार रहे होते हैं। जब हमारे प्लेयर्स राउंड ऑफ 1 में हार रहे हो ना, तब भी उनके मैचेस जाके देखा करो। जब पूरे साल हर एक नेक्स्ट टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 1 एग्जिट होगी, हर एक वीक आपको देखना पड़ेगा ना कि यार ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया, तब आपको आइडिया आएगा कि मैं डिस्कशन क्या कर रहा हूँ। तो यस, फाइनली आते हैं कि मेरे 2026 से होप क्या है। तो मेरे 2026 से नहीं, मेरे 2028 तक के होप हैं। 2024 जो गया है जिसके अंदर ओलंपिक्स थे, वहाँ पे भी लक्ष्य सेन के पास परफेक्ट मोमेंटम था, जीत सकते थे वो वहाँ पे। देखो यार, फाइनली जो ये टूर्नामेंट्स गई है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसके अंदर वन उनका माइंडसेट वापस आते हुए मैंने देखा है। जब चोटिंचन के सामने वो मैच थी ना, जहाँ के अंदर वो चोटिंचन आगे चल रहे थे, वहाँ पे लक्ष्य सेन ने अपनी गेम को अपनी साइड पे किया ना, ये एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए, हमारे मैन सिंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन बना हुआ है। क्योंकि जितनी भी बार इस साल की काफ़ी मेजोरिटी की टूर्नामेंट्स गई है, उसके अंदर भाई जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं वो छोड़ देते हैं वहाँ पे भाई, सामने वाला ऐसे ही मैच लेके चला जाता है। ये चीज़ बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन हमारे लिए है। आई होप नेक्स्ट ईयर जो मलेशिया ओपन है, इंडिया ओपन, जितनी भी टूर्नामेंट्स आ रही हैं, इसके अंदर ऐसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर हमें दिखा है। 2028 ओलंपिक्स के मेरे सिंपल होप हैं लक्ष्य सेन के कि एटलीस्ट मुझे फाइनल्स चाहिए। उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है 2024 के अंदर कि मैं कर सकता हूँ भाई, पहुँच सकता हूँ। बट वहाँ पर जो चीज़ हुई थी उसका चेंज, बोलते ना कि वहाँ पर जो इशू चला था कि माइंडसेट वाला इशू, वो अब ठीक होता हुआ दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन की
मैच जो जिन जिन लोगों ने देखी, आपको माइंडसेट का आइडिया आ गया होगा कि लक्ष्य सेन का माइंडसेट अच्छा दिख रहा है, विन के लिए जा रहे हैं, वो बार बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ला रहे हैं। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव साइन हमारे लिए है एंड बहुत पॉजिटिव साइन हमारे इंडियन बैडमिंटन के लिए भी है, क्योंकि अगर लक्ष्य सेन ने जीतना शुरू कर दिया ना, बड़ी टूर्नामेंट्स, मलेशिया ओपन हो, इंडिया ओपन हो, ये सब टूर्नामेंट्स जीतनी शुरू कर दी उन्होंने, उनके साथ साथ आयुष शेट्टी है, वुमेन सिंगल्स, सारे प्लेयर्स इंस्पायर होंगे जरूर। तो यस, 2028 की ओलंपिक्स में गोल्ड चाहिए, प्रिपरेशन 2026 से ही शुरू होता है एंड आई होप नेक्स्ट ईयर का जो ग्राफ यहाँ पे होने वाला है लक्ष्य सेन का, उसमें राउंड ऑफ 1 और राउंड ऑफ 2 का जो ग्राफ है वो पूरा खत्म ही हो जाए, भर भर के वहां पे क्वार्टर, सेमीज या फाइनल्स ही हो, फाइनल्स की विन। तो फाइनली मेरी ऑडियंस से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट है, ये देखना जरूर एंड तक, मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लेयर्स को सपोर्ट करो यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, प्लेयर्स को सपोर्ट की ज़रूरत है एज एन ऑडियंस। जब वो जीतते हैं ना तब उनको सपोर्ट कर रहे हो, बट जब वो राउंड ऑफ 1 राउंड ऑफ 2 एग्जिट हो रहे हैं तब भी उनको सपोर्ट करो। उनको सपोर्ट ना कर सको तो एटलीस्ट उनके मैचेस देखो, उनके बारे में डिस्कशन करो सोशल मीडिया फिर या फिर कहीं पे भी। ऐसा मत करो कि साल में एक टूर्नामेंट जहाँ पे वो जीत जाते हैं सिर्फ उसी का डिस्कशन करे जा रहे हो, आप पूरे साल उनको सपोर्ट करो, वरना खुद को इंडियन बैडमिंटन फैन बोलना बंद कर दो। जीत में तो भाई जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं ना वो भी साथ में आके बैठ जाते हैं, जब हार रहे होते हैं ना तब जो ऑडियंस सपोर्ट में आए वो सच्ची ऑडियंस है। अगर आपको कोई चीज पसंद ना आ रही हो तो क्रिटिसाइज भी करो कि यार आपका माइंडसेट पसंद नहीं आ रहा है। बहुत भाई अच्छी खासी ऑडियंस मेरे पास है जो लोग बोलते थे कि यार लक्ष्य सेन का माइंडसेट में इश्यूज दिख रहा है, उनकी गेम में इश्यूज नहीं दिख रहा है। वो चीज ऐसे डिस्कशन करो, ऐसे क्रिटिसाइज करो, ऐसे बातें करो। जब वो जीत रहे हैं तब उनकी तारीफ भी कर रहे थे सारे लोग, मैंने भी तारीफ की, सारे लोगों ने डिस्कशन किया। बट जब जरूरी है, आपको दिख रहा है कि लिटरली प्लेयर बहुत थ्रैश आउट कर रहा है, वुमेन्स डबल्स में हमारे इश्यूज हैं, मिक्स डबल्स के अंदर हमारे इश्यूज है, ये सारे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई ऐसे बोलते हैं ना कि कोई डिस्कशन ही ना कर रहा हो, प्रॉपरली अपने वर्ड्स रखो, डिस्कशन करो। और भाई ये चीज़ मत करो कि भाई जब वो जीत ही रहे हैं तभी उनके मैचेस देखने बैठ जाओ और भाई क्या खेला है क्या खेला है। 4 साल पुराने चीज़ों को छोड़ दो भाई, 4 साल पहले हुआ था। आपको पता है कितने सुधीरमान कप चाइना जीत चुका है आज तक, 10-11 सुधीरमान कप जीता है। मैंने चाइनीज ऑडियंस को ये चीज़ बोलते हुए नहीं दिखाया, तेरे को पता है मैंने 11 सुधीरमान कप जीता है। हो गया सुधीरमान कप, वो जीत गए। अब नेक्स्ट जो आएगा सुधीरमान कप अब वो जीतेंगे, नेक्स्ट सुपर 1000 आएगी अब हम वो जीतेंगे, नेक्स्ट टूर्नामेंट जो भी आएगी वो जीतेगा। उस चीज़ को वो साइड में रख देते हैं। कितने मिक्स डबल्स, कितने वुमेन्स डबल्स, कितने मेंस डबल्स के अंदर चाइना के पास गोल्ड मेडल्स है ओलंपिक्स के अंदर। कभी भी आपने फ्लैक्स करते हुए इस चीज़ को देखा? क्योंकि उनका फोकस अब नेक्स्ट है, अच्छे प्लेयर्स बनाए, नेक्स्ट जीते, अब नेक्स्ट है, अब ये होता है भाई माइंडसेट। जस्ट इमेजिन, हाँ भी उसी चीज़ में अड़े हुए हैं कि भाई पता है 4 साल पहले हमने क्या किया था, हमने 5 साल पहले क्या किया था। जब प्लेयर के बारे में यार मैं अभी भी पता नहीं लोगों को क्या इश्यूज होते हैं आंसरिंग से, मुझे नहीं पता है। बट यार इस साल की 10 टूर्नामेंट वो जीत चुकी है। जस्ट इमेजिन 10 टूर्नामेंट जीत चुकी है। हम एक जीत जाए ना तो हम उसको भाई हवा बना देते कि ओ भाई एक टूर्नामेंट जीत गए। यार कम ऑन मैन, एक प्लेयर 10 टूर्नामेंट जीत चुका है अकेले हाथों। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे वुमेन सिंगल्स में से कोई ऐसा प्लेयर आए जो यही चीज़ को रिपीट करे? क्या मैन सिंगल्स में आप नहीं चाहते कि कोई प्लेयर आए जो यही चीज़ को रिपीट करे? ऑफकोर्स मेरी तरह आप लोग भी यही चीज़ चाह रहे होंगे। बट ये चीज़ तब तक नहीं होगी जब आप बोलते हैं ना कि एज एन ऑडियंस भी ग्रो नहीं करोगे। जब प्लेयर्स लोगों को, जब एसोसिएशंस को, मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ तब आपको आइडिया आएगा। जो लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ का आइडिया आ जाएगा। अभी गंभीर के रिलेटेड बहुत नेगेटिव इमोशंस है इंटरनेट पे, एंड चलो जो भी है, सही इमोशन है, गलत इमोशन है, बट आपको मैं ना इसका एक बोलते हैं ना कि छोटा सा पार्ट बताने की कोशिश करता हूँ। अभी 2 टूर्नामेंट्स है ना वो हारे हैं हमें, ठीक है, हम 2 टूर्नामेंट्स हारे हैं, जीते भी हैं अच्छी खासी, हम टूर्नामेंट जीते भी हैं, बट 2 हारे हैं। एंड भाई कोच को हटाओ, इस प्लेयर को हटाओ, ये हटाओ, भाई ऑडियंस इतना प्रेशर बना देती है कि एसोसिएशन से लेके हर जगह तक वो बातें पहुंचती है। ये ऑडियंस कर सकती है इस चीज़ को। किसी ने मुझे बोला था कि भाई क्वेश्चन उठा के भी क्या होता है एसोसिएशन तक जो लोग सिलेक्टर्स होते हैं सारे जगह तक वो पूछते हैं भाई, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है ऑडियंस की। हम देख रहे हैं तभी तो वो खेल भी रहे हैं। वहाँ पे ऑडियंस गायब हो जाएगी तो कौन खेलेगा वहाँ पे? वो अकेले खेल कितने साल तक खेलेंगे? ऑडियंस हैं जो भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है। जब परफॉर्मेंस बढ़िया ना आए, अपने वर्ड्स बरोबर रखो, क्वेश्चंस भी पूछो, ये ऑडियंस के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी। और जो पैशनेट बैडमिंटन लवर्स हैं ना वो अपने वर्ड्स को प्रॉपर बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्ट करके बात करो कि भाई अच्छा ये चीज़ नहीं हो रही है, अच्छा ये चीज़ नहीं हो रही है। फोरम्स पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, स्टोरी एक्स जो ट्विटर है उस पे जाओ, डिस्कशन करो भाई। ऐसे ही हम इंडियन बैडमिंटन को एज एन प्रॉपर वे में ऊपर लेके आ पाएंगे। वरना
अगर आपको यही चीज़ करनी है ना कि हाँ यार एक टूर्नामेंट आई उसके अंदर हम परफॉर्मेंस लेके आए उसी के बारे में पीछे अगले 10 साल तक डिस्कशन करना है, करते रहो, कोई इशू नहीं है। बट ये चीज़ क्वेश्चन कभी मत पूछना कि भाई इंडियन बैडमिंटन ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। क्रिकेट परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्रिकेट ऑडियंस से चल रहा है, ठीक है। क्रिकेट अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ प्लेयर खेल रहे हैं, नहीं, इंडियन ऑडियंस से चल रहा है। जब यही क्रिकेट दूसरे कंट्रीज़ में जा रही होती है आपको आइडिया है कि भाई ऑडियंस भी खाली हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। हमारी ऑडियंस की वजह से ये चीज़ चल रही है, तो भाई ऑडियंस के पास कितना पावर होता है ये चीज़ समझो। अगर आप प्रॉपर बैडमिंटन लवर हो तो एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स, कोई बड़े प्लेयर्स जैसे पीवी खेल रही है, लक्ष्य खेल रहे हैं, साक्षी खेल रहे हैं, ये लोग जब राउंड ऑफ 32 खेल रहे हो ना वहाँ पे भी उनको सपोर्ट करने जाओ। भले वो हमारी कंट्री में खेल रहे हो, यूरोप में खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, उनको वहाँ पे भी सपोर्ट करने जाओ। मैच में आपको कुछ पसंद आया उसके बारे में डिस्कशन करो, कुछ पसंद नहीं आया उसके बारे में प्रॉपर वर्ड्स को बताओ, अपने सोशल मीडिया पे डिस्कशन करो। ऐसे ही और लोग जुड़ेंगे, सिलेक्टर्स तक पहुंचेगा, सोशल मीडिया भाई बोलते हैं ना कि कमेटी तक पहुंचेगा कि भाई ये प्लेयर बहुत गंदा परफॉर्मेंस दे रहा है फिर भी इसको इतने ज़्यादा मौके क्यों मिल रहे हैं, क्यों उसको बार बार भेजा जा रहा है, क्यों उसको बार बार वहाँ पे भेजा जा रहा है। ये चीज़ होगी। अभी ऐसे 10 और प्लेयर्स हैं जिनका अगर मैं ऐसे ही ग्राफ और वो सब कुछ डिस्कशन करता आपको आइडिया आता कि सिर्फ राउंड ऑफ 32 सीधी लाइन बनी होगी भाई, राउंड ऑफ 32 32 बस यही चीज़ आपको देखने मिलती। कब आप लोग ये चीज़ क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि भाई ये प्लेयर सुपर 750 है वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं लेके आ रहा है, तो भाई क्या कर रहे हो, कमेटी क्या कर रही है, एसोसिएशन क्या कर रहा है। एज एन ऑडियंस ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, वर्ड्स को आर्टिकुलेट करो, प्रॉपर बोलते हैं सोशल मीडिया पे लेके जाओ कि भाई ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ चल रही है, आप क्या कर रहे हो भाई, क्यों भाई ये परफॉर्मेंस इस साल इतनी ज़्यादा राउंड ऑफ 32 एग्जिट हो गई है, क्या कर रहा है ये प्लेयर भाई, परफॉर्मेंस लेके क्यों नहीं आ रहा है, इशू क्यों नहीं आ रहा है। ऑडियंस हो आप, बहुत ज़्यादा आपके पास सपोर्ट है भाई, आप कर सकते हो बहुत ज़्यादा चीज़ें। ऐसे ही इंडियन बैडमिंटन आगे जाएगा अगर आपको यही चीज़ रिपीट मोड में करते रहना है ना कि भाई हो गया यार एक बार कर दिया ना तो उसको 4 साल तक रिपीट करते रहना है। एक बार जो चीज़ हो गई 4 साल तक बोलते रहना है, तो भूल जाओ कि हम नेक्स्ट 5 साल 10 साल के अंदर भी भाई चाइना के आसपास तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाने वाले हम लोग, क्योंकि वो लोग टूर्नामेंट जीतते हैं, सुपर 1000 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतते हैं, भूल जाते हैं चलो अब नेक्स्ट टूर्नामेंट आई इसमें जीतेंगे, वर्ल्ड टूर फाइनल है ये जीते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। जिया जेंग देखो यार, जिया जेंग परफेक्ट एग्जांपल है कि एक प्लेयर चेंज होकर दूसरे प्लेयर के साथ भी खेलता है तो भी कैसी परफॉर्मेंस लेके आता है। ये होते हैं एग्जांपल्स, इनसे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एंड यस, किस टूर्नामेंट के अंदर हमारे प्लेयर्स अगर नहीं खेल रहे हैं तो अगर कोई टॉप का प्लेयर है वो वहाँ पे खेल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर एक टॉप के प्लेयर थी जो आंसियांग थी, जो थी वो खेल रही थी, उनके मैचेस कितने लोगों ने देखे, सीखो उनसे सीखो। अगर आप प्लेयर हो उनसे 10 चीज़ें सीख सकते हो। कहीं पे विक्टर एक्सेल्सन खेल रहे हैं उनके मैचेस देखो। तो अगर पूरे 2025 के रिपोर्ट कार्ड को मैं कंक्लूड करूं तो बहुत गंदा साल हमारे लिए ये रहा है। कुछ टूर्नामेंट एक दो इक्की दुक्की टूर्नामेंट आई ज़रूर, बट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी कोई बढ़िया प्लेयर नहीं थे, बड़े प्लेयर नहीं थे। यूएस ओपन जहाँ पे आयुष शेट्टी जीते, आयुष शेट्टी को तो भाई 2026 है जहाँ पे उनको परफॉर्मेंस बढ़िया लेके आना है। मैं चाहता हूँ साक्षी लोग अब जो सेमीफाइनल में अटक रहे हैं अब उसको फाइनल में कन्वर्ट करे, बार बार कन्वर्ट करे। एक साक्षी है जो होप है, उनका ही ग्राफ था जो बहुत बढ़िया था, उनका जैसा ग्राफ है मैं चाहता हूँ हमारी पांचों की पांचों कैटेगरी है वो सारे कैटेगरी के अंदर जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं सबका ग्राफ ऐसा ही बने कि बार बार क्वार्टर जा रहे हैं, सेमीफाइनल जा रहे हैं, राउंड ऑफ 1 राउंड ऑफ 2, ये ग्राफ मुझे नीचे जाते हुए देखने हैं। अब बहुत हो गया भाई राउंड ऑफ 1 राउंड, भाई हम क्या पार्टिसिपेट ही करने जा रहे हैं क्या कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया है पहले राउंड में बाहर, नहीं ना भाई, हम जीतने जाते हैं ना वहाँ पे। तो यही चीज़ चेंज होते हुए मैं 2026 में देखना चाहता हूँ। तो आपके क्या व्यूज़ है ये पूरे रिपोर्ट कार्ड के रिलेटेड है ना, कौन से फैक्ट्स थे जिसने आपके दिमाग को हिला दिया कि अच्छा ये भी हुआ था 2025 में, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो मैंने मेरे ही गेम का एनालिसिस किया था और भाई धज्जियां उड़ा दी थी मैंने मेरे ही गेम की, कितना गंदा खेल रहा था मैं, नूब गेम प्ले थी। मैंने इस वीडियो में मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया, आपको बहुत चीज़ें सीखने भी मिलेगी।